साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जमाना बदल रहा है। पहले से बहुजन समाज सिर्फ टीवी देखने वाला था। उसमें ये सवर्ण लॉबी या कहेंगे मनवादी लोगों के जमघट को हम देखते थे, जिसमें वो अपने आप ही बहुजनों की तरफ से जवाब दे लेते थे और उनकी बुराई कर लेते थे। लेकिन अब जमाना बदल रहा है। अब के जमाने में नए हमारे प्रवक्ता जो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कंचन यादव, प्रियंका भारती और सारिका पासवान, और समाजवादी पार्टी की तरफ से राजकुमार भाटी, ये ऐसे प्रवक्ता हैं जिनके सामने आने की हिम्मत मनवादी नहीं कर रहे हैं। ये किसी भी टीवी चैनल की डिबेट में जब जाते हैं और जिस तरीके से वो पहले से बोलते रहे हैं, अपने आप कुछ भी बोलते रहे और उसका जवाब भी खुद ही आपस में दे लेते थे, क्योंकि एक ही विचारधारा के आदमी पहले से बैठे होते थे और बहुत जनों के खिलाफ माहौल बनाते थे। लेकिन अब ये प्रवक्ता जब जाते हैं तो तथ्यों के साथ साहसपूर्वक और अपने विचार रखते हैं, और जिस तरीके से उनसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे माहौल में वो सवाल पूछे जाते हैं, उसी माहौल का जवाब वो देते हैं और इस बात में सक्षम हैं। इससे घबराकर मनवादी इनके सामने चैनल में डिबेट में आना नहीं चाहते और वो घबराते हैं। इसी के बाबत कंचना यादव ने एक फेसबुक पोस्ट लिखी है, उसको मैं पढ़ के सुनाता हूं। आपका दिमाग चकरा जाएगा कि चल क्या रहा है। इसमें कंचना यादव लिखती हैं, पिछले 2-4 दिनों से जब भी पार्टी मुझे किसी चैनल पर भेजती है तो चैनल की ओर से फोन आता है कि मैडम हम आपको नहीं रख सकते, बीजेपी ने आप पर रोक लगा दी है। मेरा सीधा सवाल है, आखिर बीजेपी कौन होती है किसी प्रवक्ता को बैन करने वाली? यह तो हमारी पार्टी का अधिकार है। पार्टी जिसको जहां भेजती है वह वहीं जाता है। क्या यह निर्णय बीजेपी और एंकरों की सुविधा के आधार पर होगा? आगे लिखती हैं, परसों से पहले ही 3 चैनलों ने मुझे हटा दिया। उसके बाद परसों 2 और चैनलों ने ऐसा ही किया। परसों एक चैनल ने साहस दिखाते हुए कहा, आइए हम रिस्क लेंगे। लेकिन जैसे ही मैं शो से जुड़ी महज 10 मिनट के भीतर बीजेपी ऑफिस से चैनल को फोन आने लगा कि मुझे हटाया जाए। जब मुझे नहीं हटाया गया तो बीजेपी ने अपने प्रवक्ता को हटा लिया। कल भी एक चैनल ने शुरू होने से सिर्फ 10 मिनट पहले मुझे ड्रॉप कर दिया। एक चैनल ने तो फोन तक नहीं किया। जिन चैनलों ने मुझे ड्रॉप किया उन्होंने साफ कहा, हमने बहुत कोशिश की लेकिन बीजेपी मान ही नहीं रही है। अब जरूरी है कि समझा जाए यह सब क्यों हो रहा है। सच्चाई यह है कि आरजेडी के सामने इनका नैरेटिव लगातार नाकाम हो रहा है। तथाकथित राजनीतिक विश्लेषक जो वास्तव में संगी होते हैं, एंकर जो सामान्यतः बीजेपी का ही पक्ष लेते हैं, बीजेपी और एनडीए के अधिकांश प्रवक्ता सब एक ही भाषा बोलते हैं। इसके बावजूद वे आरजेडी की महिला प्रवक्ताओं से घबराए हुए हैं। असल समस्या यह है कि उन्हें यह कल्पना तक नहीं थी कि पिछड़े और दलित समाज से आई महिलाएं उनके कुतर्कों का डटकर सामना करेंगी और उन्हें टिकने नहीं देंगी। महिलाओं के प्रति घृणा तो इनकी विचारधारा का हिस्सा है ही, लेकिन यह लड़ाई ऐसे ही थमने वाली नहीं है। हम डर कर पीछे हट जाएं, यह संभव ही नहीं है। इसी पर उर्मिलेश जो यूट्यूबर भी हैं और बड़े साहित्यकार हैं, वो लिखते हैं, पिछले कुछ दिनों से पिछड़े और वंचित सामाजिक पृष्ठभूमि वाले 4 टीवी पैनलिस्ट जो 2 अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता हैं, बहुत ही रोचक और विचारोत्तेजक चर्चा का विषय बने हुए हैं। इनके नाम हैं प्रियंका भारती, डॉक्टर कंचना यादव, सारिका पासवान और राजकुमार भाटी। इनमें प्रियंका, कंचना और सारिका राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता हैं। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और मैं टीवी चैनल बहुत कम देखता हूं, लेकिन प्रियंका, कंचना और राजकुमार भाटी जैसे प्रवक्ताओं के अलावा कुछ टीवी एंकरों को भी यदा कदा सुन लेता हूं। इसमें यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि प्रियंका भारती, डॉक्टर कंचना, सारिका पासवान और राजकुमार भाटी
को प्रवक्ता बनाकर इनके दलों ने अपने साथ न्याय किया है। हिंदी के टीवी चैनलों में कुछ अपवादों को छोड़कर बहस और विचार पहले भी ज्यादा स्तरीय नहीं होते थे, लेकिन 2017 के बाद इनकी बहसों का स्तर बुरी तरह गिरा। 2019 से हिंदी टीवी चैनलों के पैनल डिस्कशन अपशब्द, अज्ञान और सामंती हेगड़ी के कर्कश कोलाहल में तब्दील हो गए। इसमें सामंती मिजाज के वर्चस्ववादी तत्वों, सत्ता वैभव की ठसक से भरे कथित प्रवक्ताओं और स्वतंत्र पैनलिस्ट के तौर पर अवतरित होने वाले विचारहीन विचारकों की बड़ी भूमिका रही। लेकिन इनमें भी बड़ी भूमिका ऐसे तत्वों को बुलाने वाले चैनलों की मानी जाएगी। हमने तो ज्यादातर हिंदी टीवी चैनलों पर चौतरफा चलने वाले कर्कश कोलाहल के ऐसे दौर में आरजेडी और एसपी ने क्रमशः प्रियंका भारती, कंचना यादव, सारिका पासवान और राजकुमार भाटी जैसों को अपना प्रवक्ता पैनलिस्ट बनाकर ऐसा काम किया जिसकी कुछ साल पहले तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इसमें सिर्फ इनकी सबाल्टर्न पृष्ठभूमि ही महत्वपूर्ण नहीं है, इनका ज्ञानवान, तार्किक, साहसी और अपनी वैचारिकी को लेकर प्रतिबद्ध होना भी बहुत उल्लेखनीय है। इनके विमर्शकार रूप के बारे में अपने बहुत भरोसेमंद और सम्मानित मित्रों से अनेक बार सुना है, कई बार स्वयं देखा भी है। सचमुच ये बहुत प्रखर और तार्किक हैं। पिछले कुछ दिनों से सुन रहा हूं कि सत्ताधारी खेमे के प्रवक्ता और विचारक इन चारों से बहुत परेशान हैं। वे इनमें ज्यादातर को बहस में न बुलाने का टीवी वालों को निर्देशात्मक संदेश दे रहे हैं। ज्यादातर टीवी वाले एंकर, संपादक भी इन चारों को लेकर बहुत सहज नहीं बताए जाते हैं। एक तो सबाल्टर्न, दूसरे इतने ज्ञानवान। ये चारों अपाच्य तो लगेंगे ही। हमारे जैसे वर्ण वर्चस्व वाले समाज के प्रतिष्ठानों में ये सब चीजें एक सीमा के बाद असहनीय हो जाती हैं। इसलिए सुना है कुछ चैनलों पर इनमें कुछ युवा प्रवक्ताओं को बहुत कम बुलाया जा रहा है या नहीं बुलाया जा रहा है। इन दिनों कथित राष्ट्रीय टीवी चैनलों, जिन्हें मैं टीवी पुरम कहता आ रहा हूं, कि पहले से खुली पोल अब और भी खुल रही है। इन्हें संपादक, प्रबंधक और एंकर ही नहीं, कथित स्वतंत्र पैनलिस्ट भी किस तरह एक जैसी सोच और एक ही सामाजिक पृष्ठभूमि के होने चाहिए। शर्मनाक। महज संयोग नहीं कि वैश्विक स्तर पर भारत के टीवी न्यूज चैनलों को किसी भी लोकतांत्रिक देश का मीडिया भी गंभीरता पूर्वक नहीं लेता। ऐसे चैनलों को वे मीडिया, खासकर पत्रकारिता का हिस्सा ही नहीं मानते। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि हमारे नए युवा जो प्रवक्ता टीवी चैनलों पर जाने लगे हैं और इससे मनुवादी कितने घबराते हैं, ये सामने देखा जा सकता है। अभी तो जमाना बदल रहा है, आगे देखिए और क्या क्या होता है, क्योंकि जिन्हें सब कुछ अपने लिए होना चाहिए, जिनकी प्रवृत्ति ये है, तो वो आरक्षण जैसी व्यवस्था को कहां से बर्दाश्त करेंगे या सामाजिक न्याय के विमर्श को कैसे स्वीकार करेंगे। पहले वो सामाजिक न्याय पर बात तो करते थे, बात करने का ढोंग करते थे, बात तो नहीं करते थे। उसमें सिर्फ वो इस तरीके से पेश करते थे उस विमर्श को कि जैसे दलित पिछड़े कुछ जानते ही नहीं, इन पर कुछ आता ही नहीं, या इनके नेता भी ऐसे ही होते हैं, और तरह तरह की बातें वो चलाकर, जैसे अखिलेश यादव ने जब सीएम हाउस उत्तर प्रदेश का छोड़ा तो उसके बाद में इन्हीं एंकरियों ने टोंटी चोर तक कहा। कितनी शर्मनाक हरकत थी इस मीडिया की, इस मनुवादी मीडिया की। लेकिन अब इनकी हिम्मत नहीं कि इन प्रवक्ताओं के सामने वो बोल सकें या आ सकें। है ना कमाल की बात। जो अपने आप को बहुत ज्ञानवान कहते थे, अब आके दिखाइए ना ज्ञान। तो जमाना बदल रहा है, अभी देखिए आगे आगे और क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और इस बात को घर घर तक बहुजनों में पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें कि हमारे युवा प्रवक्ता कंचना यादव, प्रियंका भारती, सारिका पासवान और राजकुमार भाटी जैसे ज्ञानियों का, तथाकथित ज्ञानियों का दम्भ तोड़ रहे हैं और अपने आप को ज्ञानी कहने वाले
मनुवादी भाग रहे हैं इनके सामने से। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।